इस समय बांग्लादेश की सरकार को जो लोग चला रहे हैं उनके ऊपर धर्म का नशा इतना ज्यादा सवार हो गया है कि वह यह भी भूल गए हैं कि आज से ठीक 50 से 55 साल पहले पाकिस्तान ने उनके लोगों के ऊपर कितने अत्याचार किए थे, उनकी माताओं बहनों के साथ क्या क्या किया था। यह लोग यह भी भूल गए कि पाकिस्तान आर्मी के कैर से इनको भारत ने बचाया था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की 12,000 कैजुअल्टीज हुई थी, जिसमें से 2,908 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे और बाकी घायल हुए थे। भारत ने इनके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था और आज यह आल की भारत जो चीजें नहीं चाहता है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट एक के बाद एक वही फैसले लेते जा रही है। दरअसल बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी तब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के टाइस भी कुछ खास मजबूत नहीं थे, लेकिन अब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इसका उल्टा करना स्टार्ट कर दिया है। वो पाकिस्तान के साथ टाइस मजबूत कर रहे हैं, जबकि भारत के साथ संबंधों को खराब कर रहे हैं। शेख हसीना की गवर्नमेंट के समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड होता था, यानी जो भी सामान पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे देश को बेचा करते थे, उसके लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कोई डायरेक्ट शिपिंग रूट नहीं होता था। मालदीव्स या फिर श्रीलंका बीच में एक हब के रूप में काम किया करते थे। इन दोनों देशों के बड़े शिप्स वहां पर सामान लोड और अनलोड करते थे और फिर वहां से ये दोनों देश छोटे शिप्स के थ्रू सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान को कुछ एक्सपोर्ट करना होता था तो वो सामान एक छोटे से शिप में बांग्लादेश से पहले श्रीलंका जाता था और फिर वहां से जो शिप पाकिस्तान के कराची पोर्ट जा रहा होता था उसके ऊपर उसको भेज दिया जाता था। सेम इसी तरह से पाकिस्तान को जो सामान बांग्लादेश भेजना होता था वो पहले मालदीव से श्रीलंका जाता था और फिर वहां से छोटे शिप्स के थ्रू बांग्लादेश भेजा जाता था। इस वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बायलेट ट्रेड भी थोड़ा कम होता था। साल 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का बायलेट ट्रेड $1 बिलियन से भी कम था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को $00 मिलियन का सामान बेचा था, लेकिन बांग्लादेश ने केवल $4 मिलियन का सामान पाकिस्तान को बेचा था। कहने का मतलब है कि इस ट्रेड से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता था और बांग्लादेश को ना के बराबर। इससे शेख हसीना की सरकार को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटी में पाकिस्तान को कभी रखा ही नहीं। भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए, क्योंकि भारत हर संभव मदद कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को डायरेक्ट शिपिंग रूट खोलने के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहा था, मगर शेख हसीना इसके लिए कभी मानी नहीं। लेकिन सारी सिचुएशन अब बदल गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अब डायरेक्ट शिपिंग रूट की भी शुरुआत हो गई है। पिछले कल पाकिस्तान के कराची पोर्ट से कार्गो शिप डायरेक्टली बांग्लादेश के चिटागंग पोर्ट तक पहुंचा है। इस कार्गो शिप की कैपेसिटी 2300 स्टैंडर्ड कंटेनर्स कैरी करने की है, यानी कि एक बड़ा कार्गो शिप है। आज के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए श्रीलंका या फिर मालदीव जैसे किसी भी तीसरे देश की मदद
नहीं लेनी पड़ेगी। खास बात यह है कि इस चिट्टागोंग पोर्ट को डेवलप करने में भारत सरकार ने भी बांग्लादेश की मदद की थी। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट शिपिंग रूट खोलने से उनके ट्रेडर्स को आसानी होगी और कम समय के अंदर गुड्स एक दूसरे देश को भेजे जा सकेंगे। पाकिस्तान के कई सालों से बांग्लादेश की सरकार को ही रिक्वेस्ट कर रहा था, भारत के चलते शेख हसीना मानी नहीं, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने आते ही तुरंत यह फैसला कर लिया। वैसे इसमें हैरान होने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस तरह के फैसले आगे भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का गठन होने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूस ने शहबाज शरीफ के साथ तुरंत ही फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए जब वो अमेरिका के न्यूयॉर्क गए थे, वहां पर भी उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी। खैर, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को लेकर भारत को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।